हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम अक्सर परेशान होते हैं दूसरों की बातों को लेकर। कई बार हम अपने आप से परेशान नहीं होते, हम दूसरों की बातों को सोचकर ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। ये दिमाग हमारा है और हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। बट कई लोग ऐसे होते हैं ना लाइफ में या फिर आपके आसपास में कि आपका माइंड को निगेटिव करने में वो ज़रा भी कोई कसर छोड़ते नहीं हैं। तो अगर कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोलकर हमें जा रहा है ना और आप उस जगह पे बिल्कुल सही हैं, तो उनकी बातों को आप इग्नोर करिए, क्योंकि ये दिमाग हमारा है। ये कोई डस्टबिन नहीं है कि कोई भी आया और अपना कचरा डालकर चला गया। ये दिमाग हमारा है, तो हम अपने दिमाग में क्यों किसी का प्रपंच, किसी का कचड़े को अपने दिमाग में रखकर अ, हम खुद परेशान हुए पड़े हैं। कोई भी आया और ये बोलकर चला गया कि अरे वाह! आज तो तुमने 200 की सूट पहनी है, तो सही है ना। अगर सामने वालों को लग रहा है कि आप 200 की सूट पहने हैं, तो आप बोल दो कि 200 का नहीं, ये 50 रुपए में मिला है। मैं इसको जा रहा था तो रास्ते में इंस्टॉल लगा था, वहाँ से 50-50 में मिल रहा था, मैं वहाँ से खरीद कर लेकर पहन ली। वहाँ पे देखिएगा सामने वाले का बोलती बिल्कुल बंद हो जाएगा। और अगर आप परेशान हुए ना उस बात को लेकर कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने ऐसे कैसे समझ लिया कि मैं 200 का कपड़े पहन सकती हूँ, या फिर उसने ऐसा कैसे कह दिया कुछ भी कि मैं ऐसी हूँ, तो वो आपको परेशान करना चाहते हैं। आप इस चीज़ को समझिए। और दूसरे लोगों की बातों को लेकर अगर आप परेशान हो गए ना, तो वो सामने वाला तो ऑलरेडी परेशान करना चाहता था आपको, वो उस चीज़ में सफल हो जाएगा। तो आप खुद भी डिसाइड करिए कि मुझे सामने वाले को सफल होने देना है या फिर यूं ही बातों को जाने देना है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक फील्ड पे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपके प्रति अच्छे हों। कई ऐसे भी लोग होते हैं, बात तो करते हैं मगर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है आपके प्रति। ये जो वर्क प्लेस पे है ना, उनको बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए अगर सामने वाला इंसान आपको कभी भी निगेटिव फील कराना चाहता है ना, तो आप बोल दो कि ठीक है, अच्छी बात है। अगर सामने वाला मुझसे अच्छा कमा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये बोल कर के आप उनका मुँह ही बंद कर दो ना, क्या ही मतलब है फिर उन बातों को, उन चीज़ों को टेंशन में अपने दिमाग में रखना। अच्छी बात है अगर सामने वाला मुझसे कहीं बेहतर कमा रहा है, मुझसे आगे बढ़ रहा है, तो मुझे तो इस बात में खुशी होनी चाहिए, क्योंकि एक नियम तो तय है, मैं इन चीज़ों को समझ चुकी हूँ। अगर सामने वाला इंसान आपसे आगे बढ़ रहा है, आपसे अ, आपसे आगे बढ़कर कुछ नया कार्य कर रहा है और उसकी इनकम बहुत अच्छी हो रही है, तो आप उनकी इनकम को देखकर, उनका घर परिवार को देखकर आपको अंदर से खुशी फ़ील होना चाहिए, हैप्पी वाली फीलिंग आनी चाहिए, ना कि आप उसके लिए जेलस फ़ील कर रहे हों। अगर आप हैप्पी रहेंगे ना कि कोई बात नहीं यार, बहुत अच्छी बात है, ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ़ में और कुछ अच्छा कर पा रहा है। ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में होंगी ना, तो आप अंदर से बिल्कुल हैप्पी रहेंगे। बोलेंगे बहुत अच्छा, ठीक है, वो आज कर ले रहा है, ऊपर वाले की मेहर हुई तो हम भी आगे बढ़ ही जाएँगे। क्योंकि ये वक़्त-वक़्त की बात है। अभी आज उनके ऊपर अ, आज उसका टाइम है, कल ऊपर वाले की मेहर हुई तो मेरा भी आ जाएगा, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। जब आप ऐसा सोच रखेंगे ना, तो यकीन मानिए आपका अ, आधा दुःख तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। लोग परेशान खुद से नहीं होते हैं, लोग ज़्यादा परेशान इस बात से होते हैं कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा कैसे बढ़ गया, सामने वाला मुझसे ज़्यादा कैसे कमा रहा है, मुझ हमसे कहीं अच्छा उसकी ज़िंदगी है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है और सब उसको कैसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। लोग दूसरों की खुशियों को देखकर ज़्यादा जेलस फ़ील करते हैं, जबकि ऐसी भावना होनी नहीं चाहिए। आपकी भावना तो ऐसी हो कि चलो यार बहुत अच्छी है, बात है आज उसका घर बन गया या फिर सामने वाले का कोई कार आ गया, तो आपको अंदर से खुशी वाली फीलिंग आना चाहिए। क्योंकि एक नियम इस ब्रह्मांड का है, आप अंदर से जो फ़ील करते हैं ना, वो चीज़ें यूनिवर्स भी आपको वही चीज़ें देगा। अगर आप अंदर से हैप्पी फ़ील करते हैं, तो यकीन मानिए आपको भविष्य में जाकर वो चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप अंदर से बुरा फ़ील कर रहे हैं ना, तो बुरी चीज़ जब आपको अंदर से अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तो ऊपर वाला भी समझता है यार इसको कार देखकर खुशी नहीं हुई,
तो चलो इसके लाइफ से कार हटा देते हैं, इसको मतलब बुरा लग रहा है। यूनिवर्स हमारी भावनाओं को समझता है, हम कितना भी, वो हमारी फीलिंग्स को समझता है, हम क्या सोच रहे हैं वो फीलिंग्स को कनेक्ट करता है। इसलिए आप 1 घंटा 2 घंटा कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुशी मन से अगर 5 मिनट भी सच्ची मन से श्रद्धा से उस ऊपर वाले को याद कर लिए ना, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हों, आप अपनी आस्था में जिनको रखते हैं उनको याद कर लिए ना, तो यकीन मानिए आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अंदर से बिल्कुल आप हैप्पी फील करिए। आप कभी भी मांगने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमको कब खाना खाना है, कब हमें सोना है, हमारे कितना अच्छा से ख्याल रखते थे जब हमें कुछ भी नहीं पता था। और हम बड़े हो जाने के बाद में हम अपने मम्मी पापा से मांगना स्टार्ट करते हैं। और जब हम छोटे थे तो हमें कुछ नहीं पता होता था कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए ला कर देते थे। हमारे बोलने से पहले हमारे लिए सब कुछ कर कर वो दे दिया करते थे। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने आप को यूनिवर्स पे सौंप देते हैं ना, और हम ये सोचते हैं कि आप देख लो अपने हिसाब से, क्योंकि आप जो भी करोगे मेरे लिए वो बहुत बेस्ट होगा। अगर आप अपने आप को ऊपर वाले पे सौंप कर आप रिलैक्स हो जाओ तो यकीन मानो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे और लाइफ में आपके ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा विश्वास तो ऊपर वाले पे रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हवा को देख नहीं पाते हैं मगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस यूनिवर्स में, कुछ एनर्जी ऐसी हैं जिनको महसूस किया जाता है, उनको कहीं बताया नहीं जाता। बट उसके लिए भी आपको अंतर्मन से बिल्कुल शांत और सबके प्रति अच्छा व्यवहार और आपका सोच बहुत अच्छा होना चाहिए, तब कहीं जाकर आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। और कई बार ऐसा होगा ना आपकी लाइफ में कि अरे यार ये काम कैसे हो गया, मतलब ये वाली चीज़ भी आपकी लाइफ में आएगी ज़रूर, ये होती है। कभी कभी हम जो सोचे नहीं होते हैं वो कार्य भी हो जाता है। तो सब ऊपर वाले की मेहर है। बोलते हैं ना कि ऊपर वाले की जब तक मर्जी नहीं होगी एक पत्ता भी नहीं हिलता। बात तो सत्य है, आप इस चीज़ को माने या फिर ना माने। हम बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तब हम जिंदा हैं, तो जब हमारी मौत आती है उस टाइम पे तो इस ब्रह्मांड में ऑक्सीजन होती है ना, उस टाइम पे तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती है, फिर हमारी सांसें निकल कैसे जाती हैं। बात थोड़ी गंभीर है, सोचनीय है और इस चीज़ से सब अवगत भी हैं। बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, बात है सिर्फ इस चीज़ का कि जो पल आपको अभी इस टाइम पे मिला है ना, उस ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने आपको ये जीवन दिया है, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी सोच विचार दी है। आप अपना टाइम गलत चीज़ों पे इन्वेस्ट मत करिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे सही जगह पे सही लोगों पे इन्वेस्ट करना है, उस जगह पे खर्च करिए। कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे भी आ जाएंगे जो आपका माइंड को फालतू में ही डिस्टर्ब करने पहुंच जाएंगे, तो उस टाइम भी आपको थोड़ा सतर्क होना है। बातचीत आप सबसे करिए, खुशी से सबसे रहिए, मगर ये है कि अपने माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स रखिए और अपने आप को थोड़ा सबसे अलग रखिए। क्योंकि अगर आप ये बातें सुन रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आप लोगों से थोड़ा अलग हैं। आप अगर आपको मेरी ये वीडियो मिल रही है ना, तो आप यकीन मानिए आप स्पेशल हैं। क्योंकि आप स्पेशल हैं तभी आपको ये वीडियो मिल पा रही है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपनी लाइफ को आप बिल्कुल एंजॉय होकर जीना स्टार्ट करिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए और उस ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने आपको ये जीवन दिया है। जब आप सोकर उठेंगे ना, सबसे फर्स्ट ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करेंगे ना, तो आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपको हर वक्त लगेगा कि उनकी मेहर हमेशा मेरे साथ में, उनकी दया हमेशा मेरे साथ में है, तो मेरे साथ में कभी भी कोई गलत नहीं हो सकता। जब ऐसी भावना आपके मन में होगी ना, यकीन मानिए आपके साथ में कभी कोई गलत नहीं होगा। सो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर एंड बाय।